जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने लंकिनी से जब जाने लगे तो लंकिनी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के लंका में प्रवेश करने का सर्टिफिकेट भी दिया। सर्टिफिकेट दिया वो कहा, लंकिनी कहती है कि आप लंका में जाइए और कि प्रभसु नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकारिय मिताई, गोपद सिंधयनल सितलाई। हनुमान जी महाराज से लंकिनी कहती है कि आप परमात्मा प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए लंका में प्रवेश करें। हनुमान जी ने कहा, इसने जो सर्टिफिकेट दिया है उसका पता तो कर लूं, इसने असली दिया नकली दिया, क्योंकि नकली सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, अगर परमात्मा प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए मैं लंका में प्रवेश करूंगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा, गरल सुधा रे पुकारिये मिताई, गोपद सिंधयनल से तुलाई, गोपद सिंधयनल से तुलाई। लंकिनी कहती है, जो परमात्मा प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए जिस कार्य के लिए जाता है उस कार्य में उसे शत्रु मित्र के समान हो जाता है, ये भव सागर गाय खुर के समान हो जाता है, अग्नि वर्ग की तरह शीतल हो जाती है, गरुड़ सुरे रेम संताही और राम कृपा कर चितवाज है। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया और लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने सीता जी को खोजना शुरू किया। अब सीता जी को उन्होंने देखा कि रात्रि का समय है। भाई संपाति ने तो बताया था अशोक वाटिका में बैठी हुई, लेकिन वो दिन का वक्त था जिस समय संपाति ने बताया था कि माता सीता वो बैठी अशोक के वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में बैठी। अब हनुमान जी महाराज ने कहा कि जो संपाति ने बताया था वो दिन का वक्त, लेकिन अब रात्रि है, तो हो सकता है कि सीता जी रात्रि में रावण अपने महल में लाया हो या किसी महल में हो। तो मंदिर मंदिर कर प्रीति शोधा, देख रहता है अगणित जोधा। श्री हनुमान जी महाराज ने मंदिर मंदिर कर प्रीति शोधा, यहाँ मानसकार ने लंका के हर भवन को मंदिर कहा। क्यों? क्योंकि लंका के हर घर में देहधारी रावण की पूजा हुआ करती थी और शंकर भगवान की पूजा होती थी, लेकिन अधिकतर जो राक्षस थे वो देहधारी रावण की पूजा किया करते थे, इसलिए लंका के हर घर में रावण की पूजा होती थी। इसलिए मंदिर मंदिर कर प्रीति शोधा, और देखे जह तह अगणित जोधा। श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे लंका में प्रवेश किया, हर घर में हर महल में सीता जी को देखा, अनेक बड़े बड़े निशाचर लेटे हुए। इस प्रकार सीता जी को देखते देखते हनुमान जी महाराज जब थक जाते हैं, कहाँ जाए? तो गया वो दशानन मंदिर माही, गया वो दशानन मंदिर माही, शोभा कछु कह जाते सुनाई। जाकर के रावण के महल में हनुमान जी महाराज ने प्रवेश किया, देखा कि रावण का महल बड़ा विचित्र और बड़ा सुंदर बना हुआ है। हनुमान जी महाराज चकित हो। उन्होंने देखा रावण के महल में मनुष्यों की, मुनियों की, सिद्धों की, नारों की, कई जो है वर्ण की कन्याएं रावण के महल में थी। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, अरे मैं ऐसी नारियों के बीच में मैंने कैसे प्रवेश कर लिया। मन में चिंतन करने लगे कि मेरा मन का भाव शुद्ध है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण मन ही होता है, पाप और पुण्य का देने वाला मन ही होता है। मेरा मन शुद्ध है। मैंने रावण की इस प्रकार की अवस्था में पड़ी हुई स्त्रियों को तो देखा है, लेकिन मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं हुआ है, इसलिए मुझे इस प्रकार की इन स्त्रियों को देखने का कोई पाप नहीं लगेगा। आगे जाकर के जैसे ही देखते हैं रावण के महल में प्रवेश किया, मंदोदरी को देख करके रावण हनुमान जी महाराज को लगा शायद ही सीता जी,
क्योंकि हनुमान जी महाराज ने कभी सीता जी को नहीं देखा था। तो उन्होंने एक समय पे तो लगा कि ये सीता